इस मूवी की शुरुआत होती है मानेल नाम के एक व्यक्ति से। मानेल अपने बिल्ली के साथ घर में अकेला रहता था। एक साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी का मौत हो चुका था। उसी साल एक नए वायरस की शुरुआत हुई थी जिसका नाम TSJ वायरस था, जिसे रोकने की सारी कोशिश बेकार हो चुकी थी। एक साल में वायरस के बदलते वेरिएंट के कारण वह वायरस धीरे धीरे बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। कुछ देशों के बॉर्डर को बंद कर दिया गया था और व्यापार को रोक दिया गया था। जल्द ही कोविड की तरह कई जगह पाबंदियां बढ़ने लगी। मानेल का एक बोर्ड था जिसे वह बेचना चाहता था। एक खरीदार मानेल को बोट के सिलसिले में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन उस खरीदार को बोट पसंद नहीं आता है, इसलिए वो बोट नहीं खरीदता है। वापस लौटते हुए मानेल मार्केट से कुछ सामान खरीदने के लिए रुकता है। मानेल देखता है कि कई लोग ऐसे थे जो सामान को स्टॉक करने के लिए ज्यादा सामान ले रहे थे। मानेल को जितना सामान जरूरत था वह उतना ही लेता है और वापस घर आ जाता है। मानेल के बहन का नाम वेलेन था। वह मानेल को कई बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन मानेल ने मार्केट में व्यस्त होने के कारण कॉल को रिसीव नहीं किया था। मानेल की जीजा का नाम मारियो था, जो एक आर्मी ऑफिसर था। वेलेन मारियो को अपने परिवार के साथ रहने के लिए बुला रही थी, क्योंकि वायरस के लक्षण बढ़ने पर कभी भी लॉकडाउन लग सकता था, जैसे कोविड के दौरान हुआ था, जिसके कारण मानेल को अकेला रहना पड़ सकता था। वेलेन मानेल से रिक्वेस्ट करती है तो वह वेलेन की बात मान जाए और वहां आ जाए। हालात सामान्य होने पर वह वापस लौट सकता है। अगली सुबह मानेल देखता है कि कई पड़ोसी उस जगह को छोड़कर जा रहे थे। मानेल भी जाने की सोचता है और लुक लुक लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन एयरपोर्ट पर उसे पता चलता है कि सभी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि वायरस का नया वेरिएंट आया है। एयरपोर्ट पर ऐसा खबर मिलने से एक व्यक्ति बहुत गुस्सा होता है और वहां से जाने के लिए प्लेन की तरफ भागने लगता है। सिक्योरिटी उसे रोकता है। तभी सभी के मोबाइल पर इमरजेंसी मैसेज आता है। सभी को वापस अपने घर जाने के लिए कहा जाता है। मानेल को उसकी बहन का कॉल आता है। वेलेन बताती है कि नया वेरिएंट बहुत ही घातक है, जो कुछ मिनट में ही असर दिखाने लगता है। वेलेन मानेल से कहती है कि वापस वह घर लौट जाए। जब तक कोई और सूचना नहीं मिलती है वह खुद को लॉक कर ले। सभी एयरपोर्ट को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। मानेल जिस रास्ते से घर लौट रहा था वह रास्ता ट्रैफिक जाम होने से पूरी तरह से बंद हो चुका था। मानेल वहां से पैदल ही घर के लिए निकल जाता है। जब मानेल घर के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। मानेल देखता है कि एक व्यक्ति बहुत ही अजीब तरह से जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था और सैनिक उसे चैन में बांधकर वहां से ले जा रहे थे। मानेल यह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति को मानेल जानता था। मानेल आवाज लगाता है, लेकिन वह व्यक्ति मानेल की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। सैनिक मानेल को और आगे बढ़ने से रोक देता है। मानेल वापस से घर आता है और दरवाजे को अच्छे से बंद कर सो जाता है। जब वह सुबह उठता है उसकी बहन उसे कॉल करती है और पूछती है कि वह कैसा है। मानेल पूछता है कि क्या उसे पता है कि एयरपोर्ट कब खुलने के आसार है। वेलेन बताती कि फिलहाल तो ऐसा मुश्किल लग रहा है। वेलेन मानेल से कहती कि कुछ समय बाद मिलिट्री के लोग आने वाले और सभी को घर से ले जाकर सेफ जोन में बांटना चाहते हैं। वेलेन मानेल को उनके साथ जाने से मना करती है और कहती है कुछ भी हो जाए वो अब मिलिट्री के साथ ना जाए, क्योंकि सेफ जोन में बांटने से वह वायरस और तेजी से फैलने के आसार थे। और विलियम में ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर से मानेल को इमरजेंसी मैसेज आता है। जल्द ही आर्मी के लोग आकर सभी को ले जाने वाले थे। इससे पहले कि सभी जगह पाबंदी लग जाए मानेल घर से सामान खरीदने के लिए निकलता है। बाहर आने पर वह देखता है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई और मार्केट में सभी सामान लगभग खत्म होने वाला है। मानेल को जो कुछ खाने का सामान मिलता है वो उसे बाद में खाने के लिए रख लेता है। तभी मानेल देखता है कि एक घायल पुलिस ऑफिसर खुद को एक दुकान में बंद कर लिया है। मानेल देखता है कि सभी किसी चीज से डरकर भाग रहे थे। मानेल की नजर एक इन्फेक्टेड पर पड़ती है। वह इन्फेक्टेड किसी दूसरे व्यक्ति की गर्दन पर काट रहा था। मानेल एक पाइप को तोड़कर उस व्यक्ति को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वह इन्फेक्टी मानेल की तरफ ही आने लगता है और मानेल पर काटने के लिए कूद जाता है। तभी वह ऑफिसर वो उस इन्फेक्टी को गोली मार देता है। मानेल उस ऑफिसर की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो ऑफिसर मानेल को रुकने के लिए कहता है। वो ऑफिसर अब इन्फेक्टेड हो चुका था। वो ऑफिसर खुद को गोली मार लेता है। उधर दूसरा ऑफिसर जिसने खुद को दुकान में बंद कर लिया था, मानेल देखता है कि वह बाहर आने की कोशिश कर रहा था। मानेल घर आ जाता है। घर आते ही मानेल सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर देता है और सभी लाइट्स को ऑफ कर देता है। मानेल ऑनलाइन वीडियो देखकर अपने घर के चारों तरफ नुकीला छड़ लगाने लगता है, जिससे कोई भी इन्फेक्टेड उसके घर के अंदर ना आ सके। तभी वहाँ आर्मी वाले आते हैं और सभी को उनके घर से सेफ जोन के लिए ले जाने लगते हैं। मानेल खुद को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी वाले को अंदाजा हो जाता है कि घर में कोई है। आर्मी के लोग मानेल को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और बता भी कि उन्हें पता है कि वह अंदर है। आर्मी के लोग कई बार उससे कहते हैं कि अगर वह दरवाजा नहीं खोलेगा तो उन्हें दरवाजे को तोड़कर अंदर आना पड़ेगा। कई बार कहने पर भी मानेल दरवाजा नहीं खोलता है। आर्मी के लोग जल्दी में थे, इसलिए वे वहां से चले जाते हैं। इस तरह मानेल को घर में बंद हुए 2 सप्ताह बीत जाता है। पूरा शहर खाली हो चुका था, केवल मानेल था। मानेल का खाना भी खत्म होने वाला था, इसलिए वह बाहर निकलकर खाना जुटाने की सोच रहा था, लेकिन डर के कारण वह बाहर नहीं निकल रहा था। पूरी तरह से नेटवर्क भी बंद कर दिया गया था, जिससे मानेल अपनी बहन को कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। सोलर पैनल की मदद से मानेल अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर रहा था। जब मानेल के पास कुछ भी खाने को नहीं बचता है तो उसे खाना की तलाश में घर से निकलना पड़ता है। मानेल डाइविंग सूट पहन लेता है और खुद को इन्फेक्टेड से लड़ने के लिए तैयार कर लेता है। इस तरह मानेल खुद को तैयार कर दूसरे घर में खाना ढूंढने लगता है। मानेल कई घर में जाता है, लेकिन उसे किसी भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम गैब्रिएला था। गैब्रिएला दिव्यांग थी, जिसके कारण
उसे वहाँ छोड़ दिया गया था। वह औरत मानिल से पूछती कि वह मिलिट्री के साथ क्यों नहीं गया। मानिल बताता है कि उसके जीजा मिलिट्री में है और उन्होंने जाने से मना किया था। मानिल उस औरत से जब पूछता है कि वह क्यों नहीं गई तो वह बताती है कि रेस्क्यू करने वाले शायद जल्दी में थे। गैब्रिएला का घर मानिल के घर के सामने था। गैब्रिएला बताती है कि अक्सर उसकी बिल्ली खिड़की से उसे देखती रहती है। गैब्रिएला मानिल से पूछती है कि क्या कुछ उसे खाने को मिला। मानिल नहीं कहता है। मानिल बताता है कि उसे किसी भी घर में एक बिस्किट का डब्बा भी नहीं मिला था। गैब्रिएला मानिल से कहती है कि वह परेशानी वह दूर कर सकती है। गैब्रिएला बता सकती है कि किस घर में उसे खाने को मिल सकता है। गैब्रिएला मानिल को कई घर के बारे में बताती है। मानिल हर घर में जाकर भोजन की तलाश करता है, लेकिन मानिल को ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। तलाश करते हुए मानिल एक घर में पहुंचता है जहां उसे हेलमेट और बाइक मिलता है। मानिल उस बाइक की मदद से दूर दूर जाकर खाने को तलाश करता है। तलाश करते हुए आखिरकार उसे एक घर में बहुत सारा खाना मिल जाता है। मानिल और गैब्रिएला उस दिन अच्छे से भोजन करते हैं। मानिल को 2 सैटेलाइट फोन मिला था। मानिल एक फोन गैब्रिएला को दे देता है और एक फोन खुद के पास रख लेता है। अगले दिन मानिल को गैब्रिएला कांटेक्ट करती है और बताती है कि वह रेडियो सुने। मानिल जब रेडियो सुनता है तो उसे पता चलता है कि बचे हुए सर्वाइवर्स को मिलिट्री वाले रेस्क्यू करने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें एक लोकेशन पर आने के लिए कहा जाता है। मानिल और गैब्रिएला का खाना खत्म हो चुका था, इसलिए उनके पास रेस्क्यू कैंप में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन गैब्रिएला मानिल पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह जाने से मना करती है। लेकिन मानिल गैब्रिएला से रिक्वेस्ट करता है तो उसे ले जाने का जिम्मा उसके ऊपर छोड़ दे। बस वह चलने के लिए तैयार रहे। अगली सुबह जब मानिल गैब्रिएला के घर जाता है तो वह देखता है कि गैब्रिएला ने सुसाइड कर लिया था। वहाँ पर एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें गैब्रिएला ने मानिल को शुक्रिया कहा था क्योंकि उसकी वजह से उतने दिन तक वह जीवित रह सके थे, लेकिन अब वह उसके ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहते थे। गैब्रिएला नोट में लिखती कि मानिल खुद को बचाए। मानिल वहां से निकल जाता है, तभी उस पर एक इन्फेक्टी हमला करता है। मानिल खुद को बचाने लगता है। मानिल का एरो दूर फेंका जाता है। किसी तरह से मानिल उस इन्फेक्टी को एक कार के शीशे में फंसा देता है, लेकिन वह इन्फेक्टी खुद को खींच कर छुड़ा लेता है और मानिल की तरफ आने लगता है। मानिल अपने एरो से उस इन्फेक्टी को मारने में कामयाब हो जाता है। मानिल अपने बहन को बता देता है तो वहां से वह एक दूसरे लोकेशन पर जा रहा है और शायद उसे वहां से कैनेडा जाने के लिए रेस्क्यू कर लिया जाए। मानिल वेलेन से कहता है कि मानिल जब उस लोकेशन पर पहुंचेगा तो वह मैसेजेस एक साथ उसके पास पहुंच जाएगा। मानिल अपने बाइक पर लुकलो को रख लेता है और वहां से निकल जाता है। रास्ते बंद होने के कारण वह जंगलों से होते हुए जाता है। इस बीच कई इन्फेक्टी मानिल के पीछे आने लगते हैं। मानिल भागते हुए रास्ते पर लाशों का ढेर देखता है, जिससे वह घबरा जाता है और गिर जाता है। मानिल बाइक को फिर से चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक चालू नहीं होता है। वे इन्फेक्टीज जब मानिल के बहुत नजदीक आ जाते हैं तो मानिल बचने के लिए बाइक को छोड़कर भागने लगता है। भागते हुए वह बोटिंग एरिया में पहुंचता है। इस तरह कुछ देर के लिए इन्फेक्टी से दूर हो जाता है। मानिल वहां से डाइविंग के कुछ सामान को रख लेता है। जब वह किनारे पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसका बोट किनारे से दूर जा चुका था। मानिल बोट को लाने के लिए पानी में उतरता है और बोट के पास पहुंचता है। मानिल जब बोट को ऑन करने की कोशिश करता है तो बोट ऑन नहीं होता है। उससे बोट के अंदर से कुछ आवाज आता है। जब मानिल अंदर देखता है तो उसे एक इन्फेक्टिव बच्चा दिखता है। मानिल अपने बोट को छोड़कर दूसरे बोट से वहां से निकल जाता है। बीच रास्ते में मानिल का बोट खराब हो जाता है। वहीं पर उसे एक दूसरा शिप आते हुए दिखता है। मानिल मदद के लिए आवाज लगाता है। इस तरह मानिल दूसरे शिप पर चला जाता है। उस शिप पर मानिल की मुलाकात विक्टर और उसाकोव से होती है। उसाकोव उस शिप का कप्तान था। विक्टर मानिल से पूछता है कि वह क्या करता है। मानिल बताता है कि वह एक वकील है। विक्टर शिप के कप्तान को झूठ बोलता है कि मानिल एक इंजीनियर है। उसाकोव और उसके लोग रशियन थे। उसाकोव वहां से चला जाता है। विक्टर मानिल से कहता है कि उसने झूठ बोला, वह इंजीनियर है, क्योंकि वकील लोगों से सभी चिढ़ते हैं। विक्टर मानिल को एक कमरा दे देता है। मानिल विक्टर से पूछता है कि क्या उन्हें कोई और सर्वाइवर नहीं मिला। विक्टर नहीं कहता है। रात में जब मानिल सोने जा रहा था तो उसे कुछ सर्वाइवर दिखता है जो उसे शिप पर आए थे, लेकिन अगली सुबह जब मानिल इसका जिक्र विक्टर से करता है तो विक्टर बताता है कि वहाँ कोई नहीं आया है। मानिल कहता है कि रात में उसने अपनी आंखों से 2 आदमी, एक औरत और एक बच्ची को देखा था। विक्टर मानिल से कहता है कि कल कोई नहीं आया है और अगर वह खुद को जिंदा रखना चाहता है तो चुप रहे और ज्यादा सवाल न करे। विक्टर मानिल से कहता है कि उसाकोव उसे बुला रहा है और जो भी उसाकोव उससे पूछ वह उसे बता दे। उसाकोव मानिल से कुछ सामानों का लोकेशन पूछता है जिसे मानिल बता देता है। उसाकोव मानिल से सीमेंट का लोकेशन पूछता है तो मानिल हैरान होता है उन्हें सीमेंट क्यों चाहिए, लेकिन वह बता देता है। बाहर आने पर मानिल देखता है कि कल रात जो सर्वाइवर्स आए थे उनके कपड़े वहीं थे और साथ ही सभी लोग अपने हाथ में बंदूक रख रहे थे। मानिल समझ जाता है कि वे सर्वाइवर्स को उसाकोव ने बंधक बनाया हुआ था। मानिल विक्टर के पास आता है और विक्टर से पूछता है कि वे सर्वाइवर्स जो कल रात में आए थे वे वहीं नीचे हैं, है ना। विक्टर मानिल से कहता है कि उसाकोव उसकी मदद लेना चाहता है, इसलिए वह उसाकोव का इंसान बन रहे और बाकी सब भूल जाए। मानिल विक्टर को वहां से बचने का तरीका बताता है और कहता है कि वह एक हेलीकॉप्टर के बारे में जानता है। विक्टर ने खुद को पायलट बताया था। मानिल विक्टर से एक हॉस्पिटल का जिक्र करता है जहां उसे हेलीकॉप्टर मिल सकता था। विक्टर मानिल से कहता है कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो अपना मुंह बंद रखे। विक्टर वहां से चला जाता है। मानिल को समझ आ जाता है
तो वह एक कैदी है। मानिल बाहर आता है। मानिल बाहर आकर देखता है बाहर एक बोर्ड दिखता है। मानिल वहां से भागने की तैयारी करने लगता है। जब मानिल वहां से जाने लगता है तो मानिल देखता है कि तहखाने के पास गार्ड नहीं है। तो मानिल तहखाने के अंदर जाता है और अंदर कैद 2 लोगों को वह छुड़ाने लगता है। एक आदमी छूटते ही वह बाहर भागने लगता है। तभी वहां गार्ड आ जाता है और उस व्यक्ति को गोली मार देता है। वह गार्ड मानिल की तरफ भी गन घुमा देता है। वहीं पर विक्टर आता है और उस गार्ड को शांत करने की कोशिश करता है। जब वह गार्ड शांत नहीं होता है तो विक्टर को उसे मारना पड़ता है। विक्टर मानिल से कहता है कि उसे यकीन है वह हेलीकॉप्टर वाली बात सच होगी। विक्टर और मानिल एक दूसरे सर्वाइवर के साथ वहां से भागने लगते हैं, लेकिन भागने में एक व्यक्ति मारा जाता है और साथ ही विक्टर को भी गोली लग जाती है। मानिल एक किनारे पर आता है जहां से वह एक कार को चोरी करता है और उस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है जहां पर उसे हेलीकॉप्टर मिल सकता था। मानिल विक्टर को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। मानिल विक्टर से पूछता है उसकोव ने उस परिवार के साथ क्या किया। विक्टर बताता है कि उसकोव एक आइलैंड पर खुफिया अड्डा बना रहा है और जो उसका हुक्म नहीं मानेगा वो उसे खत्म कर देगा। मानिल जब हॉस्पिटल पहुंचता है वह देखता है कि वहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं था। मानिल परेशान होता है। तभी वहाँ कुछ इन्फेक्टिव मानिल की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है तो मानिल बंदूक से सभी को खत्म कर देता है। बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो जाती है। मानिल विक्टर को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। फ्लोरोसेंट लाइट की मदद से वह एक वार्ड में पहुंचता है। विक्टर मानिल से गोली निकालने के लिए कहता है। मानिल जब दवाइयां निकालने लगता है उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। वे आवाज बच्चों के थे। मानिल आवाजों का पीछा करते हुए एक दूसरी जगह पहुंचता है जहां उसका सामने कई इन्फेक्टिव हो जाता है। तभी एक नर्स मानिल को आवाज लगाती है। उसका नाम लूसिया था। मानिल उसके साथ चला जाता है। लूसिया विक्टर और मानिल को जहां वह छिपी हुई थी वहीं ले जाती है। लूसिया के साथ कुछ बच्चे और एक लेडी छिपी हुई थी। लूसिया और मानिल की रिक्वेस्ट करने पर वह लेडी विक्टर को गोली निकाल देती है। मानिल लूसिया का धन्यवाद करता है। मानिल बताता है कि वह एक हेलीकॉप्टर ढूंढ रहा था। लूसिया मानिल से पूछते क्या वह एक पायलट है। लूसिया मानिल को एक हेलीकॉप्टर के बारे में बताती है जो इन्फेक्टेड एरिया में था। उसके आसपास बहुत से इन्फेक्टेड थे जिससे होकर उन्हें हेलीकॉप्टर के पास जाना था। मानिल लूसिया से कोई दूसरा रास्ता पूछता है। लूसिया एक रास्ता बताती है लेकिन कुछ दिन पहले उस रास्ते पर एक ब्लास्ट हुआ था जिससे वहां अभी तक गैस लीक हो रहा था। कुछ समय बाद मानिल को एक साथ कई मैसेज आता है। नेटवर्क आने से कई मैसेज एक साथ मानिल को आ गया था। मानिल वो मैसेज देखने लगता है। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है। मानिल देखता है कि उसका और उसके लोग वहां आ चुके थे। मानिल वापस आता है और लूसिया को बताता है कि कुछ खतरनाक लोग अंदर आ रहे हैं। लूसिया पूछती है क्या वे उसका पीछा कर रहे थे। मानिल बताते कि वे सब खाना की तलाश में घूम रहे थे। मानिल हेलीकॉप्टर के पास उसकोव से पहले पहुंचने की सोचता है। तब गैस लीक से बचने के लिए अपना मुंह गीले कपड़े से ढक लेते हैं और टनल के रास्ते से वहां से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन भागते हुए सिसिलिया को एक इन्फेक्टेड जख्मी कर देता है जिससे सिसिलिया वहीं रुक जाती है और बच्चों को बचाने के लिए कहती है। आगे बढ़ते हुए एक लड़की जब देखती है कि उन इन्फेक्टिव में एक उसकी माँ भी है तो वह बच्ची अपनी माँ को आवाज लगाती है जिससे वह इन्फेक्टिव का ध्यान उधर आता है। विक्टर उस बच्ची को चुप कराता है। जब मानिल उस बच्ची को बचाकर वहां से जाने लगता है तो एक इन्फेक्टिव ने देख लेता है और वहां पर सभी इन्फेक्टिव आने लगता है। मानिल वार्ड में छुप जाता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। सभी इन्फेक्टिव उस दरवाजे को पीटने लगता है। उसी रास्ते से उसकोव और उसके लोग आ रहे थे। वे जब इन्फेक्टिव को देखते हैं तो सभी को खत्म कर देते हैं। उसकोव और उसके लोग जब वहां से जाते हैं तो मानिल वापस से विक्टर से मिलता है। आखिरकार सब हेलीकॉप्टर के नजदीक पहुंच चुके थे लेकिन उन इन्फेक्टिव से होते हुए हेलीकॉप्टर तक जाने में बहुत खतरा था। मानिल को एक विचार आता है। मानिल वहां पर मौजूद केज को एक साथ जोड़ देता है और उसके मदद से हेलीकॉप्टर के पार जाने लगता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए वह केज एक जगह फंस जाता है जिससे वह केज आवाज करता है। उस केज की आवाज से सभी इन्फेक्टिव उनकी तरफ आने लगता है। मानिल विक्टर और लूसिया इन्फेक्टिव से बचने के लिए उन्हें मारने लगते हैं। ऐसा करते हुए सभी दरवाजे के पास आ जाते हैं। मानिल और सभी दरवाजे को लॉक कर हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाते हैं लेकिन हेलीकॉप्टर को चालू करने में विक्टर को देरी होती है। उधर इन्फेक्टिव दरवाजे के ऊपर से कूदकर हेलीकॉप्टर की तरफ आने की कोशिश करने लगता है। मानिल को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना पड़ता है और विक्टर को थोड़ा समय देना पड़ता है। मानिल इन्फेक्टिव को मारने लगता है। हेलीकॉप्टर जब चालू होता है तो हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर वहां पर उसकोव और उसके लोग भी आ जाते हैं। उसकोव हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगता है। जब मानिल देखता है कि वह फंस चुका है तो मानिल विक्टर को इशारा करता है और दरवाजे के लॉक को तोड़ देता है। दरवाजे के लॉक को तोड़ने से सभी इन्फेक्टिव अंदर आने लगते हैं। उसकोव और उसके लोग सभी मारे जाते हैं। मानिल सीढ़ियों की मदद से हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है। इस तरह विक्टर वहां से हेलीकॉप्टर को निकाल लेता है। सभी वहां से कैनरी आइलैंड की तरफ उड़ जाते हैं। मानिल के मोबाइल में सिग्नल आ चुका था। मानिल को उसके बहन का कॉल आता है। वह मानिल से पूछती है कि वह कहाँ है। मानिल बताता है कि वह किसी तरह से हेलीकॉप्टर पर बैठ चुका है और कैनरी आइलैंड आ रहा है। वेलेन बताती है कि वह कैनरी आइलैंड ना आए। मानिल हैरान होता है। वेलेन कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वह कैनरी आइलैंड ना आए। वेलेन बहुत घबराई हुई थी। 2 फाइटर प्लेन कैनरी की तरफ जा रहे थे। रेडियो पर कमांडो कहता है कि वहाँ की हालत ठीक नहीं है। उनके पास केवल एक ही रास्ता है। इस तरह मानिल को दिखाते हुए यह मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह मूवी कैसी लगी आप अपनी राय जरूर देना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय।